इस्तिग़फ़ार के 5 फ़ायदे, एक ईमान जगा देने वाली कहानी। कभी तुमने सोचा, अगर तुम्हारे सारे दुखों की चाबी सिर्फ एक लफ्ज़ में छपी हो, इस्तिग़फ़ार। गमों में डूबा एक दिल। रात के 2 बज रहे थे। अहमद अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद इससे कोसों दूर थी। दिल में बोझ, दिमाग में परेशानी और ज़ुबान पर शिकायत। अल्लाह, आखिर कब मेरी ज़िंदगी आसान होगी? ये वो जुमला था जो अहमद अक्सर रोते हुए कहता। नौकरी छन गई थी, कारोबार बंद था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। बीवी भी नाराज़ और माँ बीमार। यूं लगता था जैसे अल्लाह इससे नाराज़ हो गया हो। अहमद के अंदर एक जंग चल रही थी, मायूसी और ईमान के दरमियान। एक रात इसने अपने रब से शको करते हुए कहा, अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया कि सब कुछ छन गया? उसी लम्हे इसके दिल में एक ख्याल आया। एक आवाज़ गोया अंदर से बोली, कभी इस्तिग़फ़ार किया तुमने? कभी कभी अल्लाह की तरफ से जवाब लफ्ज़ों में नहीं, एहसास में आता है। इस्तिग़फ़ार की तलाश। अगली सुबह अहमद मस्जिद गया। नमाज के बाद इमाम साहिब कुरान पढ़ा रहे थे। एक आयत इसके दिल को छू गई। फ़क़ालता इस्तिग़फ़नरावा रबुएवामा निया वेने ग़फ़वे आरालिफ आरसन अलसुए में आके उएले अवाम मुंदरारालिफ ओए आमद दवाम दिम अवेल ओए बेनिये। सूरा नूह 10-12। इमाम साहिब ने कहा, बेटा, अगर जिंदगी में तंगी है, दिल बेसुकून है, रिस्क बंद है, तो इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़ुबान से कभी जुदा ना करना। अहमद के दिल में एक रोशनी सी आतर। इसने अहद किया कि आज से हर दिन कम अज़ कम 1000 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेगा। इसे नहीं मालूम था कि यही फैसला इसकी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। इस्तिग़फ़ार का पहला फ़ायदा, दिल का सुकून। शुरू के चंद दिनों में कुछ खास नहीं हुआ, मगर अहमद ने एक बात महसूस की। जब वो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता तो दिल का बोझ हल्का होने लगता। आंखों से बहने वाले आंसू अब शिकवे नहीं बल्कि नदामत के बन गए। एक दिन वो कहने लगा, अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मगर तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। और वही दिन था जब इसने पहली बार सिक महसूस किया। घर में माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लूट आई। बीवी ने पहली बार कहा, आज तुम मुतमईन लग रहे हो। दिल का सुकून पैसों से नहीं, तौबा के आंसुओं से आता है। इस्तिग़फ़ार का दूसरा फ़ायदा, रिज़्क़ में बरकत। चंद हफ्ते गुजरे थे। एक दिन पुराने दोस्त का फ़ोन आया, अहमद, तुम्हें याद है वो दुकान जो तुमने बेच दी थी? हमें अब एक नया पार्टनर चाहिए, अगर चाहो तो दोबारा शामिल हो जाओ। अहमद हैरान रह गया। अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे वहीं से खोले जहां से इसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसने फ़ौरन शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, इस्तिग़फ़ार ने तो रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल दिया। वाकई कुरान सच कहता है, यानी इस्तिग़फ़ार तुम्हें माल और औलाद की नेमतों से नवाजता है। इस्तिग़फ़ार का तीसरा फ़ायदा, मुश्किलात का ख़ात्मा। एक रात अहमद की माँ की तबीयत बिगड़ गई। वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है, दुआ करें। अहमद ने तन्हाई में जाकर रोते हुए कहा, अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मगर मेरी माँ पर रहम कर। वो मुसलसल कहता रहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। सुबह हुई तो डॉक्टर ने हैरान होकर कहा, कमाल है, आपकी वालिदा की हालत बेहतर हो रही है। अहमद के आंसू बहने लगे, इस बार खुशी के। इसे यकीन हो गया था कि इस्तिग़फ़ार मुश्किल वक्त में ढाल बन जाता है। जिसने इस्तिग़फ़ार को अपना हथियार बनाया, इस पर मुसीबत कभी गालिब नहीं आती। इस्तिग़फ़ार का चौथा फ़ायदा, दिल की रोशनी और गुनाहों की मुआफ़ी। अब अहमद की ज़िंदगी बदल चुकी थी। वो रोज़ मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता, सदका देता। एक दिन इसने एक हदीस पढ़ी। रसूल ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से नजात का रास्ता बना देता है, और जहां से इसने सोचा भी नहीं होता, वहां से रिज़्क़ अता करता है। सुनन इब्बी दाऊद। अहमद ने कहा, सुभान अल्लाह, मैंने यही तो देखा है। इसकी ज़ुबान पर अब हर लम्हा अस्तग़फ़िरुल्लाह था। चेहरे पर नूर, दिल में ईमान और ज़िंदगी में सुकून। गुनाहों का बोझ हल्का होता जा रहा था। इस्तिग़फ़ार का पांचवां फ़ायदा, दुआ की कबूलियत। एक रात अहमद ने अपने रब से कहा, अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे दीन की खिदमत कर सकूं। कुछ दिन बाद एक दीनी इदारे से फ़ोन आया, हमें अब जैसे सच्चे और ईमानदार शख्स की ज़रूरत है।
क्या आप हमारे साथ बतौर माली निगरान काम करेंगे? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, अल्लाह, मैं तो सिर्फ इस्तिग़फ़ार करता रहा और ताव ने मेरी हर दुआ सुन ली। इस्तिग़फ़ार वो कुंजी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। इख्तिताम, एक दिल बदलने वाली बात। अहमद की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब दूसरों को नसीहत करता। अगर तुम चाहते हो कि दुख खत्म हो, दिल पर सुकून उतरे और रिस्क बढ़े, तो दिन में 1000 बार नहीं, जितना हो सके अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, क्योंकि यही लफ्ज़ वो दरवाज़ा है जो तुम्हें अल्लाह तक ले जाता है। सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, क्या तुमने आज दिल से एक बार भी अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा? अभी भी अपनी परेशानियों का हल दुनिया से ढूंढ रहे हो?